नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास दिन सैटरडे कैवल्यपाद आगे की सूत्र हम लोग देखने वाले। जो हम लोग बात कर रहे हैं कैवल्यपाद यानी कैवल्य अवस्था, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन बोला जाता है। बुद्ध उसके गौतम बुद्ध उसे निर्वाण करके कहते हैं कि फिर से जन्म नहीं लेना, कि वो एक अवस्था आत्मा की आनी है, जीवात्मा की आनी। और जीवात्मा ऑलरेडी बद्ध है कर्मों की वजह से, और ये कर्म जो हमारे होते रहते हैं, संचित कर्म है, प्रारब्ध है, क्रियामान कर्म है, ये सब निकालने की ताकत योग के अभ्यास में, अष्टांग योग के अभ्यास में। और यही पतंजलि ऋषि अलग अलग प्रकार से ये हमें बता रहे हैं कि कैसे कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है। बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसे एक दो जन्म का काम नहीं रहता है, बहुत सारे जन्मों में ये साधना रहती है, तभी ये योगी अटेन कर सकते हैं, मोक्ष तक जा सकते, लिबरेशन तक जा सकते। तो हमने देखा था लास्ट अभी 1 महीना हुआ होगा जो कैवल्यपाद पे बात की, तो आप भी शायद भूल गए होंगे, मुझे भी थोड़ा रिवाइज करना हो। तो जरा पहले के 2 सूत्र जरा रिवाइज करके आगे का सूत्र हम लोग लेने वाले। तो 4.22 वो सूत्र देखते हैं। चितेः अप्रतिसंक्रमायाः तत् आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। तो चितेः यानी चिती शक्ती, यानी विशुद्ध जाणीव ज्याला म्हणतात, विशुद्ध जाणीव, जिसे हम लोग शुद्ध आत्मा करके बोलेंगे। विशुद्ध जाणीव म्हणजे जो कर्मों से बंधा हुआ नहीं है ना, तो वो। तो चितेः अप्रतिसंक्रमायाः, तो ये जो विशुद्ध जाणीव ज्याला म्हणतात, किंवा हमारा मन तो भटकते रहता है, बराबर। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो भी इधर उधर भटकता होगा। किसी को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बोले थोड़ा सा जरा घूम के आएंगे, जरा बैठेंगे, उधर जाएंगे। तो ये जो संक्रमाया यानी भटकना, कि कंटिन्यूअस भटकते रहता है। लेकिन जब भी मन अप्रतिसंक्रमाया, जब भी मन इधर उधर न भटकते हुए अपने स्व बुद्धि पे, अपने स्व संवेदन पे यानी ये करती है, कंसंट्रेट करती है, तभी क्या हो जाता है, चितेः यानी चिति शक्ति की कल्पना मन को आने लगती। तब तक मन को पता नहीं चलता है। और वो जो अंदर की साइलेंस है, जिसे साइलेंस करके बोला, बहुत ही एकदम शांत, नीरव शांतता जी म्हटली जाते, ती अनुभवायला मिळते मेडिटेशन में। जब भी हम लोग एक्सटर्नल वर्ड से जो हम लोग जुड़े हुए, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन चित्त बुद्धि अहंकार, अपने पंच महाभूतों के द्वारा हम लोग जो कंटिन्यूअस मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए रहते हैं, खाली नींद में, वो भी गहरी नींद में पता नहीं चलता है, क्योंकि मन उधर रहता नहीं है ना, कि मैंने मन भी नहीं चलता है, ड्रीम्स मन चलते रहता है। जो स्वप्न अवस्था भी रहती है हमारी, तभी भी मन की इन्वॉल्वमेंट उधर रहती है। जागते हुए तो कंटिन्यूअस मन की इन्वॉल्वमेंट हर पल रहती है। लेकिन जो सुषुप्ति अवस्था की नींद रहती है, यानी जो जिसे हम लोग गहरी नींद बोलते हैं, तो गहरी नींद में मन नहीं रहता है। मन नहीं रहता है तो हम लोग देह की भी शुद्धि नहीं रहती है, हमारी जेंडर क्या है वो पता नहीं रहती है, मेरी उम्र क्या है वो भी पता नहीं रहती। दैट इज नोन एज सुषुप्ति अवस्था, कि उधर वो अमन अवस्था रहती। लेकिन वो अमन अवस्था थी, वो पहचानने वाला और कोई है ना, मन के परे और कोई है। हम लोग बोलते हैं ना कि गाढ़ झोप लागली होती, तो गाढ़ झोप लागली होती ते कोण अनुभवत है? तो वो जो अनुभव करने वाली है शक्ति, दैट इज चित्ती शक्ति, विशुद्ध जानी, जो है हमारी तुरीयावस्था जिसे बोला जाता है, जो है हमारी आत्मन तत्व जो अंदर है, शुद्ध आत्मा की जो तत्व अंदर है, तो ये सब वो जानते। तो ये सूत्र में इन शॉर्ट
ये बता रहा है कि यूजुअली हमारा मन जो है बहिर्मुख रहता है और हम लोग कंटिन्यूस बाहर के जग से ही जुड़े हुए रहते हैं। प्लेजर, पेन, सफरिंग, प्लेजर, उसी से जुड़े हुए रहते हैं। सुख दुख, सुख दुख, सुख आया थोड़े टाइम के बाद दुख आता है, दुख आया फिर से सुख आता है। और इसी झमेले में और दुख के साथ आध्यात्मिक 3 प्रकार के जो हमें क्लेश रहते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तो ये ताप क्लेश उनके साथ ही हम लोग हमेशा उसी में झुंझले हुए रहते हैं। लेकिन योगी जो रहता है, योगी का मन अंतर्मुख रहता है और जब भी वो अंतर्मुख हो जाता है तो हमारी जो पंचकोश है, जो हमारी शरीर जो बनी है पंचकोशों से, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, तो ये योगी सब कोशों के परे जो जिधर हमारी अंदर की वो आनंदमय कोश में जीवात्मा है, वो जीवात्मा है बद्ध, लेकिन वो जीवात्मा कनेक्टेड रहती है हमारी शुद्ध आत्मा के साथ, चिति शक्ति के साथ कनेक्टेड रहती है विद द स्पिरिचुअल कॉर्ड। चंदेरी नाड़ी के साथ हम लोग हमेशा कनेक्टेड रहते हैं हमारी अपर प्लेन्स के साथ। तो ये योगी जो रहते हैं मेडिटेशन के साथ, धारणा, ध्यान, समाधि के साथ, जैसे ही मन उनका इनवर्ड होने लगता है और मन की गहराई में जितने जितने वो योगी उतर जाते हैं तो उन्हें शुद्ध आत्मा की पहचान हो जाती है। वो नीरव शांतता, उधर कुछ भी हलचल नहीं। जैसे भी समुंदर में बताऊंगी, है ना, समुंदर हम लोग जाते हैं समुंदर पे, लहरें दिखती है, लहरें दिखती है, लेकिन जो स्कूबा डाइविंग जिन्होंने किया होगा तो उन्हें पता है कि क्या होता है कि जैसे हम लोग डीप अंदर समुंदर के अंदर जाते हैं तो उधर एक भी लहर नहीं है, एकदम शांत है समुंदर। समुंदर की लहरें ऊपर 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 है और वो भी गरजती हुई आती। वैसे हमारा मन है, अंतर्मन यानी कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड में हमारी ये समुंदर की सरीखी लहरें है, मन की वृत्तियां है, मन के विचार है, कभी अच्छे रहते हैं, कभी बुरे रहते, गरजते रहते, कंटिन्यूस गरजते रहते। लेकिन वही मन के अंदर अंदर जब भी गहराई में हम लोग जाएंगे तो उधर एक भी विचार नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शांत। तो वो जो अवस्था है पंचकोशों की सूक्ष्म थरों, सूक्ष्म जो स्तर है, वो जैसे जैसे योगी अंदर जाते रहता है धारणा ध्यान के साथ, तो ही एक्सपीरियंसेस चित्ती शक्ति, उसकी विशुद्ध जाणीव, वो स्वबुद्धि संवेदनम, उसकी संवेदना उसको होने लगती। इन शॉर्ट ये इसका मतलब है कि दृष्टा जो है वो स्वयं प्रकाशित है। हमारी जो शुद्ध आत्मा, वो जो हम लोग देखेंगे, दैट इज जस्ट अ प्योर प्योर लाइट। और साउंड है ओम, ओम इज द साउंड। तो ये जो है दोनों पवित्र है। दृष्टा स्वयं प्रकाशित तारा म्हणूया, आपण नेहमी म्हणतो की नाही, जेव्हा वरच्या सहस्रार चक्र के ऊपर मैं हमेशा बताती हूँ ब्राइट स्टार इमेजिन कीजिए, उसमें से वो व्हाइट लाइट आती है, वो दैट ब्राइट स्टार इज अवर हमारी आत्मा जो स्वयं प्रकाशित। और ये आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। हम लोग जुड़े हुए ही है ऑलरेडी परमात्मा से, खाली हम लोग वो जान नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग उतनी मन की गहराई के साथ अंदर तक उतरते ही नहीं। तो उसके लिए ये जब भी हम लोग थोड़ा सा, अभी मैं ये न जन्म में कंटिन्यूस इतना अभ्यास तो नहीं शायद कर पाएंगे, लेकिन ABCD शुरुआत तो कर सकते हैं ना। तो शुरुआत मेरी भी शुरुआत ही है, लेकिन थोड़ा जान रही हूँ और थोड़ा सा आगे जरा जान रही हूँ बस। लेकिन अभी भी मेडिटेशन करते समय मन में विचार आते ही है, आते हैं विचार, तो उनको साक्षी भाव से देखें। कैसे करें मेडिटेशन? तो जब भी विचार आते हैं तो वो विचारों को एक अलूफ होके देखना, त्रयस्थ बन के देखना, साक्षी भाव से देखना, जो विटनेस बन के हमारी दृष्टा, हमारी पुरुष तत्व
अंदर से मन का ये नाटक देखती रहती है, वो दृष्टा के साथ आने की कोशिश जरूर करनी है। तो उसके लिए साक्षी भावना का अभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना साक्षी भावना का अभ्यास रहेगा उतने ही हम लोग अंदर मन की गहराई तक पहुंच सकते। एक जो निर्विचार अवस्था जो हमारी मन की आनी है, और वो मन की निर्विचार अवस्था तभी ही आ सकती साक्षी भावना के अभ्यास से। और फिर बाद में जैसे जैसे साक्षी भावना का अभ्यास होते रहेगा, आने वाले विचारों को एक त्रयस्थ बन के हम लोग देखते रहेंगे, विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन, विदाउट एनी रिएक्शन, प्रतिक्रिया न देते हुए। ये विचार अभी मेरे मन में क्यों आया, वो भी मन में नहीं विचार, बस जैसे नदी का प्रवाह बहता है वैसे विचारों का प्रवाह बह रहा है, और आई एम विटनेसिंग दैट इज द साक्षी भावना। जितना ये अभ्यास रहेगा, धीरे 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 जो मन की खलबल चालू रहती है जैसे समुद्र की लहरों की तरह, तो वो खलबल किधर तो शांत हो जाएगी, और वो शांत होने के बाद ही हमारा मन श्वास के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ही नहीं जुड़ेगा। मेडिटेशन हम लोग n नंबर ऑफ मेडिटेशन सीखेंगे, लेकिन जब तक साक्षी भावना का अभ्यास नहीं होता है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो साक्षी भावना का अभ्यास मन की ठहराव के लिए, मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। और फिर बाद में प्रतिपक्ष भावना, वितर्क बाधन है प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावनम, ये भी सूत्र हमने समाधि पाद में देखा था। वितर्क बाधन है, वितर्क यानी मन में कुछ भी वितर्क आए, कुछ भी अलग विचार आए, निगेटिव थॉट्स आए, तो प्रतिपक्ष भावना, उसके जो भी निगेटिव थॉट आ रही है उसके अपोजिट प्रतिपक्ष अच्छी भावना क्या है, गुड इमोशन क्या है, वो हमें याद करना। गुड यानी अच्छी भावनाओं को याद करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कुछ लेना चाहती हूँ कि मुझे वो लेना है, विंडो शॉपिंग कर रही हूँ और मुझे लेना है, याद आ रहा है। इवन सुपरमार्केट में जाते तो भी देखो हम लोग कितना सारा उठा के लाते है ना, छोटी छोटी चीजें ऐसा भूल भुलैया रहती है सुपरमार्केट में, और वो बस मन अट्रैक्ट हो जाता है, मन बोलता है, आंखों के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है, और वो हम लोग ले लेते हैं। घर पे आने के बाद पता चलता है अरे ये चीज नहीं, मुझे लेने नहीं थी, लेकिन तभी हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस मन जो दौड़ा भाग करते रहता है, तो वो अलूफ होके हमें जितना हम लोग देखें तभी हम लोग ये अभ्यास कर पाएंगे। तो योगी नहीं है हम लोग, लेकिन योग का अभ्यास तो जरूर कर रहे हैं, वो भी अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो धारणा ध्यान आना ही है। प्रतिपक्ष भावना, तो किधर भी मैं मार्केट में गई हूं और ये लेने का मन कर रहा है, तो प्रतिपक्ष क्या है, कंटेंटमेंट, संतोष, वो मेरे मन में चाहिए कि नहीं, जो भी है मेरे पास, आई एम कंटेंटेड विद दैट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो वो है प्रतिपक्ष भाव। मन में गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही, तो गुस्से के अगेंस्ट अहिंसा, हिंसा कर रहे हैं ना हम लोग, गुस्सा हो रहा है, मन की हिंसा हो रही है, किसी के प्रति हम लोग गुस्सा कर रहे हैं, उससे गुस्से से बात कर रहे हैं, तो हम लोग हिंसा कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट प्रतिपक्ष क्या है, तो अहिंसा। तो ये यम नियम का जितना हम लोग फॉलो करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो ये यम नियम हमें याद करने, दैट इज नोन एज वितर्क बाधन है प्रतिपक्ष भावना, तभी हमारा मन शांत होगा। फिर एक सूत्र ये भी था पातंजल समाधि पाद में, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पाप भावनात् चित्त प्रसादनम, कि हमारे मन में मैत्री करुणा मुदिता आनंद चाहिए, और उपेक्षा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, कि इनके प्रति जो सुख में है उनके साथ मुझे मैत्री करनी, जो दुख में है उनके साथ करुणा जतानी, ऊपर ऊपर का नहीं, अंदर से बाय कोर ऑफ हार्ट मुझे वो पता चलना है। मुदिता, जो भी पुण्य कर्म कर रहे हैं तो मुझे आनंद होना है, और जो भी पाप कर्म कर रहे हैं उपेक्षा, लेट गो, छोड़ दो, ज्यादा उनसे दोस्ती नहीं रखो, लेकिन हेलो हाय बस, क्योंकि समवेयर इवन दे आर कनेक्टेड विथ अस
at this level. We are all one at the higher level. हायर सोल की लेवल पे हम सब लोग एक ही है, खाली जीवात्मा के लेवल पे बिकॉज कर्म का हमारा जो रहता है संचित कर्म के वजह से हमारी लाइफ अलग है, हमारा नाम अलग है, हमारा जेंडर है ना, ये सब इधर शरीर के लेवल पे आ जाते. बट हायर लेवल देर इज नो जेंडर, नो कोई अमीर ना कोई गरीब, तो एक ही. तो वो हमें उधर तक पहुंचना है. और ये स्वबुद्धि संवेदनम कभी होगा जब भी मन इधर उधर नहीं भटकेगा, तो ही हम लोग चिति शक्ति को जान सकते. आगे की जो सूत्र है 23rd वो बता रही है, सेम वही है, थोड़ा अलग प्रकार से महर्षि हमें यही ज्ञान कंटिन्यूअस देते रहते हैं. हैमरिंग होना है ना, तो भी ये हैमरिंग है हमारी. द्रष्टु दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम. तो इसका मतलब क्या है कि द्रष्टु यानी दृष्टा पुरुष जो अंदर हमारी विटनेस करके बैठी है, और दृश्य यानी ये प्रकृति जो बाहर के मटेरियल वर्ल्ड से हम लोग जो जुड़े हुए हैं, ये सब प्रकृति के तत्व है. 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन चित्त बुद्धि अहंकार. तो ये 24 तत्वों के साथ जो हमारी प्रकृति बनी है, जब भी ये दृष्टा पुरुष तत्व वो तो कुछ करती नहीं, वो न्यूट्रल बैठी है साक्षी बनते हुए, और उसके साथ दृश्य एक रूप हो जाता है. उनमें जब भी वननेस आ जाती है तभी चित्तम सर्वार्थम. वो चित्त यानी मन भी नहीं, मन के परे चित्त में आ गई बुद्धि भी, जो बुद्धि के साथ हम लोग सोचते हैं इंटेलिजेंस, तो वो इंटेलिजेंस प्लस मन इज चित्त. उसे चित्त बताते हैं पातंजल ऋषि, उसे चित्त करके बताते हैं. तो ये चित्तम सर्वार्थम, जब भी पुरुष के साथ प्रकृति एकदम वननेस में आ जाती है, उसमें घुल मिल जाती है, इन शॉर्ट, तभी चित्तम सर्वार्थम, सर्व ज्ञान वो चित्त को हो जाता है. उसी सर्व ज्ञान को महर्षि ने कभी ऋतंभर प्रज्ञा करके बताया है, विवेक ख्याति करके बताया है. अलग अलग सूत्रों में अलग अलग प्रकार से इसी चीज को महर्षि बताते हैं. तो इधर ये सूत्र में वो बता रहे हैं, द्रष्टु दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, कि जब भी प्रकृति इन्वोल्यूट होते हुए प्रतिप्रसव क्रिया से धीरे धीरे वो पुरुष तत्व के साथ जुड़ जाती है, तभी वो ऋतंभर प्रज्ञा, वो प्रज्ञा हमारे हरेक के अंदर है, वो सर्व ज्ञान हरेक के अंदर है, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ दैट परमात्मा. परमात्मा का ही एक अंश आत्मा करके है. तो जैसे समुद्र की एक बूंद में समुद्र समाया है, वैसे ही मुझ में वो परमात्मा समाया है. तो वो हमें जानना है. तो ये सर्वार्थ ज्ञान कभी होगा जब भी ऋतंभर प्रज्ञा जागृत होती है. और ऋतंभर प्रज्ञा जागृत कभी होगी जब भी प्रकृति इन्वोल्यूट होते हुए पुरुष के साथ, प्रकृति और पुरुष कुछ अलग है ही नहीं, वो जब भी हम लोग जानेंगे, ये दृश्य जो भी दिखता है लगता है रियल, राइट, लेकिन वो रियल जब भी हम लोग सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, पता है कि हम लोग किधर है, क्या है, प्लैनेट पे है या अर्थ प्लैनेट पे है, वो भी नहीं पता रहता. तो ये सब जो है माया है. तो आगे के सूत्र में वही कैसे हम लोग ये खेल खेलते रहते हैं ये अर्थ पे आते हुए, तो उसी पे है आगे का सूत्र. तो ये सर्वार्थ ज्ञान कभी होगा जब भी वो प्रकृति पूरी इन्वोल्यूट होते हुए अंदर पुरुष के साथ जुड़ जाती है, एक वननेस दोनों में आ जाती है. तो चित्तम सर्वार्थम, सर्व ज्ञान चित्त को हो जाता है और चित्त एकदम विशुद्धि अवस्था में, शांत अवस्था में आ जाती है. तो ये पहले के जब 1 महीने के पहले मैंने लिया था, तो
इस पे मैंने थोड़ी सी बात की थी। और एक ये मार्ग में हम है, ज्ञान मार्ग में है, और लिबरेशन की तरह हर व्यक्ति जाने वाले, हर व्यक्ति जाने वाले, लिबरेशन हर एक सोल की होने वाली। खाली हमें कितने जन्म लगेंगे वो पता नहीं, लेकिन हमारी शुरुआत तो हो गई है। तो वो शुरुआत और भी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो भी मैंने लास्ट टाइम कुछ बात की थी। साधन चतुष्टय करके मैंने बताया था, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु, ये 4 चीजें होना, उस पे विजय मिलना हमें जरूरी रहता है। वो हमने लास्ट, मुझे जब 1 महीने के पहले कैवल्यपाद पे ये सूत्रों पे मैं बात कर रही थी, तभी शायद मैंने वो बताया था। साधन चतुष्टय का अभ्यास हमारा होना जरूरी है। साधन चतुष्टय यानी विवेक, विवेक बुद्धि, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है पता है हमें, फिर भी हम लोग राइट पाथ पे नहीं चलते, रॉन्ग पाथ शॉर्टकट लगता है तो रॉन्ग पाथ पे चलते। तो हमें विवेक बुद्धि, जो हमारा मन अंदर के आवाज को हम लोग सुनते हुए जो भी हम लोग क्रिया करते वो विवेक बुद्धि से। तो विवेक बुद्धि हमारी जागृत होनी है। वैराग्य हमें आना है। वैराग्य यानी डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट हर एक के प्रति, अपने खुद के शरीर के प्रति भी मुझे डिटैचमेंट, शरीर मिली है वो पुरुष तत्व को, यानी हमारे कर्मों को जलाने के लिए, जो भी संचित कर्म है वो जलाने के लिए, वो भुगतान करने के लिए, और जो भी प्रारब्ध है वो प्रारब्ध के भुगतान करने के लिए हमारी ये शरीर है। तो ये हमें जानना है। तो ये जानना, यानी तभी कभी जानेंगे जब भी हम हमारे शरीर को भी डिटैच होके देखें। वैराग्य इज डिटैचमेंट। फिर वो सब लोग जो हम लोग साथ में तो रहते ही है, बराबर, सब हमारे ही है। ये जन्म में हमारे है, आगे के जन्म में मुझे नहीं पता। मेरा लड़का ही रहेगा, मुझे नहीं पता। मेरा गुरु भी हो सकता है, पता नहीं, है ना। तो अभी हमें बस, लेकिन हम लोग कितने अटैच्ड, ये जो भी रिलेशन है उसमें कितने अटैच्ड, तो वो अटैचमेंट धीरे धीरे मेरी कम होनी, दैट इज नोन एज डिटैचमेंट। वैराग्य, तो स्मशान वैराग्य आता है ना हमेशा। तो वो वैराग्य अलग अलग प्रकार का रहता है, लेकिन लास्ट के एक्सट्रीम वैराग्य तक हमें जाना है कि इंद्रियों पे धीरे धीरे कंट्रोल लाना है। 5 ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल, वो एक डिटैचमेंट आ जाती है, वैराग्य आता है कि बाहर गए, सुपरमार्केट गए, किधर भी गए, बस वो देखा बस, लेकिन आंखें बोल रही है लेना है, हाथ से स्पर्श करते हुए लगता है लेना है, और फिर भी आप मन की सुनते नहीं, तो दैट इज डिटैचमेंट। तो वो धीरे धीरे डिटैचमेंट, हमारी वैराग्य भाव हमें आना जरूरी है। फिर वो पैसे के प्रति रहे, हमारी प्रॉपर्टी के प्रति रहे, हमारे घर के प्रति रहे, छोटे छोटे बर्तन के साथ भी हमारी कितनी अटैचमेंट है। कांच का एक टूटा तो भी हम लोग थोड़ा नर्वस हो जाते। तो ये जो है परिग्रह करके जमा करके रखा है ना, तो अपरिग्रह, फिर से यम नियम जैसा जैसा हम लोग फॉलो करेंगे। सो इसके लिए इम्पोर्टेंट है यम नियम। आसन प्राणायाम है, हम लोग रोज करते हैं हफ्ते के 5 दिन, लेकिन यम नियम और ये रोज का अभ्यास सैटरडे का वो होना, रोज के रोज हर पल होना, यम नियम के साथ रहना बहुत बहुत जरूरी है। तभी हम लोग वो वैराग्य की प्रति उधर तक आ सकते। तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, शम दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति बताए। इसका उल्लेख भगवत गीता में भी है। सूरासुर संपत्ति, दैवासुर संपत्ति योग करके, मुझे लगता है आई डोंट रिकलेक्ट कौन सा अध्याय है, 15वां 16वां शायद रहेगा। तो उसमें ये सब भगवान कृष्ण ने बहुत डिटेल में बताया और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया। तो शमदम यानी इंद्रियों पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, उपरति यानी बस हो गया जो है मेरे पास, आई एम कंटेंटेड, जब भी लगता है तो वो उपरति आने लगती है ना। तो श्रद्धा चाहिए, जो अभ्यास कर रहे हैं उस पे हमारी श्रद्धा चाहिए। तितिक्षा यानी सहन शक्ति, पेशेंस हमारा चाहिए।
जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। कछुए की तरह हम लोग जा रहे हैं, है ना, धीरे 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 धीरे। लेकिन वो धीरे धीरे ज्ञान लेते हुए जब भी हम लोग जाएंगे, और ये जो ज्ञान हम लोग लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ आने वाला है। आफ्टर डेथ क्या कैरी करने वाली हूँ, तो ये जो मिला हुआ ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान लेके ही हमारी कारण शरीर आगे की ट्रैवलिंग के लिए जाती है अपर प्लेन्स में। तो ये जितना हम लोग अभी मिला सकते हैं, जितना हम लोग ग्रास्प कर सकते हैं, उतना आध्यात्मिक ज्ञान वो हमें आना है। सहन शक्ति चाहिए, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो ये षट संपत्ति बताइए, उसका अभ्यास। और मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की तरफ जाने की जिज्ञासा, यानी उधर मुझे पहुंचना है ना, क्या आगे अपर जो भी स्टेप्स है वो चढ़ने हैं। लिबरेशन के जो अलग अलग स्टेप्स है वो स्टेप्स पे मुझे चढ़ना है। दैट इज मुमुक्षुत्व। अंदर से वो लगना है कि मुझे मोक्ष की तरफ, लिबरेशन की तरफ जाना है। तो ये आप अभी सुन रहे हो, तो डेफिनेटली आप, हम सब लोग वो मार्ग पे है। इसके लिए तो हम लोग ये अभ्यास आप सुन रहे और मैं भी बात कर रही। तो ये जो है जो 4 साधन चतुष्ट, तो ये साधना बताइए लिबरेशन के लिए। आदि शंकराचार्य उन्होंने अपरोक्ष अनुभूति करके, उनका जो एक बड़ा ग्रंथ है, तो उसमें ये सब चीजें वो बताते हैं। अपरोक्ष अनुभूति, उसमें भी वही बताते हैं कि चिदानंद रूपो शिवो हम शिवोहम, कैसे मैं मन नहीं, कैसे मैं शरीर नहीं। बस अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग चैप्टर्स में कंटिन्यूअस वही हैमरिंग हमें वो मिलती है जब भी हम लोग वो बुक पढ़ते हैं। तो ये दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, तो ये अचीव करने के लिए, मटेरियल वर्ल्ड से वो अंतर्मुक्ता आने के लिए, बहिर्मुख मन को अंतर्मुक्ता में लाने के लिए साधन चतुष्टय का अभ्यास होना जरूरी है। और आप लोग डेफिनेटली वो करोगे, मैं भी कर रही हूँ, तो हम लोग साथ साथ में आगे जा सकते हैं। उसका आगे का जो सूत्र है 24th सूत्र, तत् असंख्येय वासनाभिः चित्रम अपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। ये जो सूत्र है जो मैं अभी बता रही थी कि अलग अलग वासनाओं के साथ हमारा जन्म होता है, राइट। तो संहत्य कारित्वात्, संहत्य कारित्वात् का मतलब है सबको साथ में लेके काम करना। तो ये जो जन्म हुआ है हमारा, वो प्रारब्ध हमने कुछ चुन लिया है, इसके लिए ये हमारा अभी का जन्म हुआ है। और हमारा संचित कर्म भी रहता है। संचित कर्म यानी हमारे असंख्य जन्म होके गए, बहुत सारे होके गए, पता नहीं कितने हुए, पता नहीं। लेकिन हर एक जन्म में मैंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं, वो कर्म का फल मुझे नहीं मिला। तो वो कर्म का फल जब भी नहीं मिलता है, वो कर्म मेरा एक्यूमुलेट होता है, जिसे संचित कर्म बताते हैं। और संचित कर्म में से पास्ट लाइफ की मेरी जब भी डेथ हो गई, अपर प्लेन्स में जब भी मेरी स्पिरिचुअल मास्टर्स, गाइड्स, उनसे जब भी मेरी बात होगी, यानी ये कारण शरीर की, तो सोल यानी कारण शरीर यानी सोल प्लस उसकी वासना, जब भी हम लोग मृत्यु हो जाती है, बहुत गहन है ये श्लोक ही गहन है। इसमें मुझे अगले सैटरडे भी इसी पे मैं बात करूंगी। थोड़ी शुरुआत अभी मैं करके देती हूँ। तो हमारे बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, संचित कर्म है। और हमारी जब भी लास्ट डेथ होगी, पास्ट लाइफ की डेथ होगी, राइट। तो डेथ के बाद क्या होता है वो जानना जरा जरूरी है। ये सब जरा पास्ट लाइफ में मैं बताती हूँ डिटेल में। लेकिन डेथ के बाद
हमारी स्थूल शरीर इधर ही रह जाती है, जला देते हैं, दफन करते हैं, वॉटेवर, तो पंच महाभूतों में धीरे धीरे विलीन हो जाती है। दफन करते तो धीरे धीरे, जलाते हैं तो तुरंत हो जाती है। फिर सूक्ष्म शरीर जो है हमारी प्राणमय कोश, वो 12-13 दिन रहती है, 15 दिन तक भी रहती है। और वो सूक्ष्म शरीर जिधर मृत्यु हुई रहती है उधर ही रहती है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो हम सब लोगों को देखती रहती है, हमारे व्यवहार को देखती रहती है। फिर तभी वो डिसाइड कर, यानी वो डिसाइड तभी होता है कि उसको फ्री करना है। तो फ्री करना है तो कैसे होगा, जब भी वो व्यक्ति की डेथ हो गई, उसके जो रिलेटिव्स वो अपना थोड़ा रोना धोना छोड़ते हुए उसको सदगति देने के लिए उसको जरा सा प्रयत्न करेंगे, तभी वो आगे जाते। अदरवाइज वो खींच के रखते हैं, हम लोग ज्यादा रोते हैं, ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, वो व्यक्ति नहीं रहती है तो वो खिंचाव फिर से वो प्राणमय कोश को जाने नहीं देते आगे। तो ये जब भी धीरे धीरे वो 10-15 दिन में वो भी विलीन हो जाती। फिर हमारी मनोमय कोश जो है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, वो जीवात्मा है। तो मनोमय कोश में हमारी जो वासनाएं रहती है, जो ये जन्म में मैं करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, हमारी बहुत सारी वासनाएं रहती है, हमारी काफी सारे दबी हुई चीजें रहती है, इमोशंस रहते हैं, जो हमने फ्री हुए ही नहीं है ये जन्म में, तो वो सब सोल कैरी करती है, उसे कारण शरीर बोलते हैं। और वो कारण शरीर डेथ के बाद, एक 15 दिन के बाद, एक्चुअल जो ट्रैवलिंग रहती है आत्मा की, जो सदगति मिळो म्हणतो ना आपण, तो वो सदगति के साथ वो कारण शरीर अलग अलग प्लेन्स में जाते, अलग अलग प्लेन्स में जाते हुए जब भी वो स्पिरिचुअल मास्टर्स गाइड्स, थोड़ा उसका वो घर है तो उधर ही रहती है। वो बहुत डिटेल वो मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड उसकी एक बहुत ही अच्छी बुक है, वो आप बुक रिफर करोगे तो बहुत सारा ज्ञान, आफ्टर डेथ क्या होता है, सोल के साथ क्या होता है, किधर उसका वास्तव्य रहता है, वो सब वो बुक में लिखा हुआ है, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। खुर्शीद भावनगरी करके उनकी बुक है, मराठी में भी है, जीवात्म्याचं अस्तित्व, मला तर नाव नाही आठवते, हाँ, जीवात्मा जगाचे कायदे, मराठीत त्या पुस्तकाचं नाव आहे जीवात्मा जगाचे कायदे। तो वो जो है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, तो वो उसमें बहुत सारा बताया, वो सब मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन जब भी वो सोल कारण शरीर फिर से देह लेने का सोचती है, क्योंकि कर्म बहुत सारे और वो कर्म फिर से शरीर में आए बगैर वो कर्म की पूर्ति नहीं होने वाली, संचित कर्म की जो पूर्ति होने वाली है उसके लिए बार बार मुझे मनुष्य जन्म में आना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आदि शंकराचार्य बताते हैं। तो ये कंटिन्यूअस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये कंटिन्यूअस विशेष साइकिल में हम लोग कंटिन्यूअस आते रहते हैं, जब तक वो सोल को अंदर से मुमुक्षुत्व नहीं आता है कि मैंने जन्म ही क्यों लिया, ये जब तक उसके मन में नहीं आता है तब तक ये कंटिन्यूअस, और ये वो दिशा में उसकी जब भी ग्रोथ चालू होने लगती है तभी उसके कर्म धीरे धीरे कम होने लगते। जो क्रियामान कर्म ये जन्म में हम लोग जो कर्म कर रहे वो धीरे धीरे, यम नियम का अभ्यास रहता है वो योगी का, तो वो धीरे धीरे कम होते रहता है। तो ये सूत्र जो है ये बताती है, तत् असंख्येय वासनाभि चित्रम, यानी असंख्य वासनाओं के साथ ये जो कारण शरीर हमारी अपर प्लेन्स में जो ट्रैवल करती है वो फिर से संवत्य कारित्वात 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये प्रकृति को एक करते हुए वो जीवात्मा, वो कारण शरीर फिर से शरीर धारण करती है। ये सब रहता है ना हमारे शरीर में, क्या रहता है, ये सब रहता है ना। और ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय कैसे यूज करना है वो हर एक की फ्री विल है,
इच्छा स्वातंत्र्य उसे कहा जाता है, फ्री विल है वो। भोगार्थ यानी भोग में भी जा सकता है, किंवा अपवर्ग यानी अंदर से अपनी लिबरेशन की तरफ, अपवर्ग यानी प्रति प्रसव करते हुए अंदर जाना, अंतर्मुख होना। तो ये बहिर्मुखता में मुझे पूरा लाइफ बिताना है कि अंतर्मुख होके मेरे अंदर की वो शुद्ध तत्व को जानना है। वो फ्री विल है हर एक की। वो फ्री विल के साथ वो आत्मा काम करती है, जीवात्मा काम करती है। और मन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, बुद्धि बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। तो हमारी वासनाओं के साथ ही हमारा जन्म होते रहता है। और जितनी हमारी वासना रहेगी, वो वासनाओं के साथ हमारे कर्म होते रहते हैं, क्रियामान कर्म हमारे होते रहते हैं। और जितने क्रियामान कर्म हमारे रहेंगे, वो क्रियामान कर्म के साथ फिर से हमारी जन्म, राइट। तो ये संवत्य कारित्वात करके तत् असंख्येय वासनाभिः चित्रम अपि परार्थम संवत्य कारित्वात। तर याचा मराठीत लिटरली अर्थ काय तो मी जरा सांगते. मी जे पुस्तक मी रिफर करते आणि त्याच्यानंतर त्यावरती आपण नेक्स्ट सॅटर्डेला परत बोलूया. हे चित्त जरी असंख्य वासनांनी चितारलेलं असलं तरी सर्वांना एकत्र घेऊन काम करण्याच्या कौशल्यामुळे हे चित्त अंतस्थ पुरुषासाठी सतत कार्यरत असतं. हा एवढा अर्थ आहे. चित्त म्हणजे त्याच्यामध्ये मन आणि बुद्धी. मी म्हटलेलं नुसतं चित्त म्हणजे मन नाही, अंतःकरण त्याला चित्त म्हटलं जातं. मन, चित्त, बुद्धी, अहंकार ते चारही मिळून अंतःकरण त्याला म्हटलं जातं. तो ये जो हमारा जन्म हुआ है, ये हमारा आइदर भोगार्थ भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपवर्गार्थ भी हम लोग यूज कर सकते हैं. तभी हम लोग थोड़ा योग का अभ्यास कर रहे हैं, कैवल्यपाद सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली अपवर्ग का प्रवास हम सब लोगों का चालू हुआ है. अदरवाइज आप ये सुन ही नहीं पाओगे. और कोई रहेगा बेबी सोल, इन्फेंट सोल के लेवल पे, वो सोल की ताकत ही नहीं कि वो लोग ये सुनेंगे ही नहीं. उनकी बुद्धि का उतना विकास ही नहीं रहता है, उनका मुमुक्षत्व जागृत ही नहीं रहता है. मुमुक्षत्व आ जाती है जब भी सोल की लेवल इधर आ जाती है, अनाहत चक्र पे आ जाती है, तभी ये अंदर से जागरूकता आ जाती है. कोहम टू सोहम जर्नी ये चालू हो जाती है. कहा अहम टू सहा अहम. कहा मैं कौन हूं, सहा अहम मैं वही हूं, मैं वो ही हूं, वो परमात्मा मैं ही हूं. वो मुमुक्षत्व उसे बोला जाता है. तो ये मुमुक्षत्व जब भी जागृत होता है तभी वो अंतस्थ पुरुष के लिए ये चित्त फिर काम करना चालू करती है. नेक्स्ट सैटरडे फिर थोड़ा सा और डिटेल में इस पे जरा सा जानेंगे. है 34 की 36 सूत्र है. अभी हम लोग 24वां सूत्र बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक सूत्र पे शायद एक एक सेशन जाएगा. उतने ये सूत्र बहुत ही गहन है. आपको अच्छा लगता होगा तो और गहराई में जाते हुए मैं बात कर सकती हूँ, नहीं तो थोड़ा ऊपर भी बात कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं. लेकिन ऐसा लगता है कि जिसको सुनना रहेगा वो सुनेगा, जिसका मुमुक्षत्व ज्यादा जागृत रहेगा वो डेफिनेटली ये मार्ग पे आने के लिए और क्या क्या करना है ये आगे के जो 10 सूत्र है उसमें लिखा है कि कैवल्य अवस्था तक आना है तो हमारी ट्रैवल कैसी चाहिए, वो योगी की ट्रैवल कैसी चाहिए, और एज अ कॉमन मैन हमारी ट्रैवलिंग कैसी रहनी चाहिए, उस पर हम लोग नेक्स्ट सैटरडे फिर से बात करेंगे. तो शांति मंत्र बोलते हुए आज का सेशन एंड करें.
सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। फिर से आपको ये अभ्यास करना रहेगा तो YouTube पे आप डेफिनेटली मेरे गीता गोठे दलाल उस पे जाओगे तो लास्ट का भी YouTube पे वो ऑडियो मैंने शेयर किया है, जो और थोड़ा फिर से जरा रिपीट कैवल्यपाद सब सूत्र उसमें है, तो आप वो देख सकते हो, आपको इच्छा रहेगी तो। थैंक यू। अभी मंडे मिलेंगे।